सब काले काले और जमीन पे दिखते होंगे पैर महावर वाले, इन नालों में दिखते होंगे कितने ही दीपक वाले, दरवाजे पर रोज पुराना जीवन फिर दस्तक डाले, दरवाजे पर रोज पुराना जीवन फिर दस्तक डाले। अब महत्वपूर्ण पंक्तियों तक मैं आपको पहुंचाता हूं। दो पात्र देखिए, एक महाभारत के पात्र और एक रामायण के पात्र। चार पंक्तियों में उनकी व्यवस्था मैं आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। उनको क्या दिखता होगा उस घर में। आज आपके पास कितने भी बड़े घर हो और चीज़ें हो, उनको क्या दिखता होगा सुनिएगा। कि उनको उस कमरे में ही सारे अनुभव दिखते होंगे। उनके लिए जो उनके जो पड़ पोते हैं वो सब अनजान लोग हैं। वो जिनको चेहरों से जानती थी वो सब कब के जा चुके हैं। उनके दुर्भाग्य ये है कि वो अभी तक जिंदा है अनजान लोगों के बीच। वो क्या सपने देखती होगी, चार पंक्तियों में सुनाता हूं, अगर आपका कलेजा ना निकाल के रख दूं। स्वागत है अमन। उनको उस कमरे में ही सारे अनुभव दिखते होंगे, घोर गरीबी दिखती होगी, सब वैभव दिखते होंगे। उनको उस कमरे में ही सारे अनुभव दिखते होंगे, घोर गरीबी दिखती होगी, सब वैभव दिखते होंगे। बस दादा को छोड़ के सब में ही दानव दिखते होंगे, लेकिन सपनों में अपनों के शव ही शव दिखते हैं। वाह 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 वाह, अद्भुत करुणा, वाह वाह वाह। एक दादा को छोड़ के सब में ही दानव दिखते होंगे, लेकिन सपनों में अपनों के शव ही शव दिखते होंगे। कि उनके किस्सों ने चुप्पी के पार निकलना छोड़ दिया। उनके चुप्पों ने क्या, शरीर ने क्या किया उनके साथ, कि उनके किस्सों ने चुप्पी के पार निकलना छोड़ दिया। जब अनुभव का बोझ बढ़ा पाँवों ने चलना छोड़ दिया। उनके किस्सों ने चुप्पी के पार निकलना छोड़ दिया। जब अनुभव का बोझ बढ़ा पाँवों ने चलना छोड़ दिया। इच्छाओं ने रूप बदल कर जिद में ढलना छोड़ दिया। बूढ़े बच्चे ने जैसे बच्चों सा पलना छोड़ दिया। बूढ़े बच्चों ने जैसे बच्चों सा पलना छोड़ दिया। अब आपको वो बंद सुनाता हूँ जिसमें महाभारत और रामायण के दो पात्र हैं। वो मरना चाहती हैं, लेकिन विवशता क्या है, जिंदगी कैसे बलवान हो जाती है। चार पंक्तियां सुनिएगा। कि सांसें थक जाती हैं, स्वर भी कोई राग नहीं देते। 90 के पार उम्र हो चलती है तो सब कहने लगते हैं कि वो अब भोग रही हैं। आपको कैसे पता कि वो भोग रही हैं? ईश्वर अगर जीवन देता है तो उनके पुण्य फलों से देता है। हम सोचते हैं कि वो भोग रही हैं। सुनिएगा, जीवन क्यों शक्तिशाली है, प्रकृति क्यों सबसे बड़ी है। सांसें थक जाती हैं, स्वर भी कोई राग नहीं देते। सांसें थक जाती हैं, स्वर भी कोई राग नहीं देते। दिन जीवन में बढ़ जाते हैं, कुछ भी भाग नहीं देते। कि इच्छा मृत्यु वाले भी तन यूं ही त्याग नहीं देते, और विवशता के दशरथ को रघुवर आग नहीं देते। इच्छा मृत्यु वाले भी तन यूं ही त्याग नहीं देते, और विवशता के दशरथ को रघुवर आग नहीं देते। कि एक जर्जर तन कैसे, कि जर्जर तन कैसे। मैंने, अगर आप जिस औपचारिकता से उनको खाना परोसते हैं लोग, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है। चार पंक्तियों में सुनिएगा। भोजन में और ईंधन में क्या अंतर होता है सुनिएगा। जर्जर तन कैसे घर की नई धुनों पर इठलाता। सब परंपराएं बदल दी गई, सभ्यताएं बदल दी गई। जर्जर तन कैसे घर की नई धुनों पर इठलाता। ईंधन में बदले भोजन का स्वाद भला कैसे आता। ईंधन में बदले भोजन का स्वाद भला कैसे आता। कि शेष बचा कोई तो स्वर, बात अगर ये कह पाता। कम से कम मरने से पहले मृत्यु ना समझा जाता। कम से कम मरने से पहले मृत्यु ना समझा जाता। कम से कम मरने से पहले मृत्यु ना समझा जाता। आखिरी चार पंक्तियाँ। कि रोज नए बदलावों में हम चीज़ बड़ी खो देते हैं। कि रोज नए बदलावों में हम चीज़ बड़ी खो देते हैं। जो सबसे अच्छी होती है चीज़ वही खो देते हैं।
धूप के ऐसे होते हैं कि छाव घनी खो देते हैं, दिन तो हम कमा लाते हैं एक सदी खो देते हैं। वाह 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 वाह। दिन तो हम कमा लाते हैं एक सदी खो देते हैं। मुझे सच में यकीन नहीं था कि इस कविता को मैंने पहली बार पढ़ी है कहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए ताकि मैं पानी पी लूं। बहुत बढ़िया। वाह। जी जी जी, वही सुनाता हूँ। मैंने ये इसलिए सुनाया कि 4 पंक्तियाँ उस बात के जवाब में मैं सुनाता हूँ कि मैंने राम गीत से पहले ये चीज़ क्यों सुनाई। देखिए, राम गीत ने मुझे सब कुछ दिया, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं असल में प्रेम और संवेदना का कवि हूँ। वो तो भाग्य से भगवान राम ने मेरी झोली में वो गीत दे दिया। 4 पंक्तियाँ अपने लिए पढ़ता हूँ, फिर उस राम गीत से जोड़ूंगा आपको। कि झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं। वाह। अगर आपको लगता है कि अमन ने अपना सर्विसेज कर दिया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, यूं ही मिटने को जंग में नहीं आए हैं। कि चाह बैठे हैं सब थोड़ा जल्दी हमें, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए वाह 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 वाह। हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं। आइए वो राम गीत से मैं आपको जोड़ता हूँ, कुछ एक नए बंद भी सुना दूंगा और फिर अपनी जगह लूँगा। समर जी तक हमको पहुँचना है। समर जी और अभय भैया आज इस मंच पर हैं। समर जी मेरे सबसे पसंदीदा वीरस के कवियों में हैं और दादा भी जानते हैं कि मैं उनका कितना सम्मान करता हूँ। कि वे गिने चुने 1-2 उन ओज कवियों में से हैं जिनको सुनकर आपको लगता है कि ओजस्विता कविता में होती है, चीख पुकार के अलावा भी क्या होता है। और दादा, आप सब लोगों को ये यकीन भी हुआ होगा कि उन्हीं के वंश के और आगे कवि अभय भाई ने जिस तरह की कविता पढ़कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिस तरह की सार्थक बातें उन्होंने की, निसंदेह हमारे कार्यक्रम को वहाँ से ऊंचाइयाँ मिलना शुरू हुई। सुनाता हूँ। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा के कामनाएं त्याग। भूमिकाएं आप जानते हैं, नए बंद सुनाऊंगा तो मैं उसकी भूमिका भी बता दूंगा। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने के आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं। मैं लक्ष्मण जी पर 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। राम फिर भी किसी न किसी वचन में बंधे थे, लेकिन लक्ष्मण किसी वचन में नहीं बंधे थे। अपने भाई के प्रेम में पूरे जीवन को संघर्ष की तरफ मोड़ दिया जिन्होंने। लक्ष्मण ने क्या किया? राम वही सूर्य स्वरूप, सूर्य वंशी और सूर्य राम, लेकिन लक्ष्मण ने क्या किया? अगर आप तक दूसरी पंक्ति पहुंच जाए तो उसी तरह की तालियां आपसे मांगता हूं, सुनिएगा। लक्ष्मण ने क्या किया? एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी। जाने किस जीवन का ऋण चुकाने आए थे वो। कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी। कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी।
सब कसौटियाँ लखन ने ही स्वयं बनाई थी। जो लगी न राम को वो ठोकरें भी खाई थी। जो लगी न राम को वो ठोकरें भी खाई थी। जो लगी न राम को वो ठोकरें भी खाई थी। जो लगी न राम को वो ठोकरें भी खाई थी। माता जानकी और राम, माता जानकी को देखिए कि वो कितनी श्रेष्ठ हैं कि एक बार स्वयंवर में जीतने के बाद भी राम को कई और क्षणों पर भी अपनी योग्यता साबित करना पड़ी, तब वो जानकी को ला सके वापस। इन दोनों का प्रेम, राम का समर्पण, और क्या जानकी है और राम की जिद देखिए कितनी सार्थक जिद है। सुनिएगा, स्वयंवर से जीतकर राम लाए अपनी जानकी को, लेकिन फिर खो दिया वनवास के दौरान। सुनिएगा कि खो गई थी जो विजय। यहाँ जितनी मातृशक्ति बैठी है, जानकी की के दुख पर आपने कई विमर्श सुने होंगे। 4 पंक्तियां मैं उनके स्वाभिमान की और गर्व की सुनाता हूं आपको कि खो गई थी जो विजय। राम जैसे भी इतने बड़े योद्धा को भी क्या साबित करना पड़ा कि खो गई थी जो विजय, उसी का सार जानकी। राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी। खो गई थी जो विजय, उसी का सार जानकी। राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी। एक जीत कम थी जिनको ऐसी हार जानकी। राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी। राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी। तो जीत लाए बार बार जानकी। योजनों की यात्रा थी राम पर थके नहीं। लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं। योजनों की यात्रा थी राम पर थके नहीं। लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं। प्रीत का था वृक्ष जिस पे छल के फल पके नहीं। जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। अंतिम 10-12 पंक्तियां आपको रखता हूं इस गीत की, फिर अपनी जगह लूंगा। 4 पंक्तियां मैं इस रामायण का सार मैंने जो समझा है वो सुनाता हूं, और फिर वो 8 पंक्तियां जिसने मुझे जिस भी जगह पर मैं हूं वहां पहुंचाया है। मंच का भी ध्यान चाहता हूं। रामायण को मैं सहकारिता का सबसे बड़ा ग्रंथ मानता हूं। राम का होना इसलिए बड़ा है कि आप अगर आज छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो उसका श्रेय खुद लेते हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस कुल में राम कैसे श्रेय लेने से बचते रहे, उनका कितने लोगों ने सहयोग किया। हर चीज़ रामायण में बड़ी होती गई, राम उनके साथ बड़े होते गए। आप एक उदाहरण देखिए कि जिस कुल में राम जैसा योद्धा पैदा हुआ हो वो कुल आज भी रघुकुल के नाम से जाना जाता है, राम के कुल के नाम से नहीं जाना बहुत जाता। अच्छी बात है, वाह। राम जैसा राजा इतिहासकारों से कहता चारणों से, तो आज वो कुल राम के कुल के नाम से जाना जाता। लेकिन ये राम का बड़प्पन है, ये बड़ापन है कि हम आज भी रघुकुल कहते हैं। इस सहकारिता भाव को देखिए कि क्या उस राम नाम की महिमा है। समंदर को देखिए, पत्थरों को देखिए कि नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया। नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया। सागरों ने आस्था को टूटने नहीं दिया, पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया। पत्थरों ने राम नाम। आप ही लोग कविता के असली पारखी हैं, अंत तक बचे हुए हैं। ये हिंदी का रामधारी सिंह बिल्डर काल है। सुन रहे बड़ा ही सीख लो। मैं कविता की वर्कशॉप हूँ चलती फिरती। आप लोग बहुत ही श्रेष्ठ श्रोता लास्ट में बचते हैं।
बाकी जो जो चले ही जाते हैं। अब आप लोग सर्वश्रेष्ठ श्रोताओं के बीच में सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां सुनाता हूं। हुजूरे हिज्र के अल्फाज के सांचे में ढलती है, मसाले बुर्क के अंदाज की तोहमत मचलती है। फिर से सुन लीजिएगा, श्रेष्ठ हैं और क्या, भाव देखिए। सुकूने की हुजूरे हिज्र के अल्फाज के सांचे में ढलती है, मसाले बुर्क के अंदाज की तोहमत मचलती है। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू हुए मंजर, हमारी शायरी तो सर के ऊपर से निकलती है। अब आनंद आया आपको? ऐसी कविता आपको चाहिए थी। दो बड़े कवि हुए पंकज जी, एक बार कोरोना कान में फूंक दीजिए, कविता तो चले जाए यहाँ से। दो बड़े कवि हुए, सुनना नीलोत्पल, दो बड़े कवि हुए तुलसीदास, दूसरे हुए केशवदास। तुलसीदास अपनी सहज और सरल भाषा के लिए उनको भगवान का दर्जा दे दिया, घर घर में पूजे जाने लगे। और केशवदास अपनी क्लिष्ट भाषा के चलते कठिन काव्य के प्रेत कहलाने लगे। ये होता है सरल भाषा और क्लिष्ट भाषा का अंतर। ये सारे कवि सरल भाषा में बड़ी बात करते हैं। वास्तव में जब हम सरलता से कोई भी बड़ी गूढ़ बात कह देते हैं तो वो बात दिमाग की बात नहीं रह जाती है, वो बात सीधे दिल पर दस्तक देती है और बहुत देर तक हमें याद रहती है। वो सारे वरेण्य कवि पीछे बैठे हुए हैं, सरलता से बड़ी बात कहते हैं। मैं भी बड़ी बात कहने यहाँ पर आया हूँ। एक जो माहौल है न्यूज़ चैनल्स का खास तौर पर, बड़े आक्रोश में आकर के पिछले दिनों जो कुछ हुआ मुझे लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप आदरणीय बंसल साहब बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया चैनल चला रहे हैं। ये जो प्राइम टाइम डिबेट जब आती है तो जिस तरह से आप फिल्में देखते होंगे ना, तो जब कोई सिगरेट वाला सीन आता है तो नीचे वैधानिक चेतावनी लिख के आती है कि सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे ही जब ये प्राइम टाइम डिबेट टीवी पर आए तो नीचे एक वैधानिक चेतावनी लिख के आनी चाहिए कि प्राइम टाइम डिबेट को देखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अच्छी बात लगी है तो ताली बजाइए। ये बदलाव करना होगा, क्योंकि कितना दिमाग दूषित हो रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, हम अपने बच्चों को क्या सौंप रहे हैं। तो मैंने एक क्षणिका लिखी थी, सुनिए, मजे लेकर के सुनिएगा, आनंद लेके सुनिएगा। मैं ये देखकर चौंक रहा था, मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, नहीं, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है। मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, और व्यंग की पंक्तियां संभाल लीजिएगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तालियां बजाइएगा। दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 भैया, बहुत 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 आभार, आपने इस व्यंग को संभाल लिया। नाम लेने के व्यंग में कोई जरूरत नहीं होती है, व्यंग इशारों में अपनी बात कहता है। पिछले दिनों आपने एक देखा होगा, कोरोना काल की सबसे जो बड़ी घटना थी वो थी विकास दुबे का इनकाउंटर। मतलब पकड़ा आपके मध्य प्रदेश में गया, मारा हमारी जमीन पे गया। ये हमारे उत्तर प्रदेश वालों की खासियत होती है। अब देखिए, उसमें गाड़ी पलट गई थी, गाड़ी पलट गई थी, वो मर गया था। कोई इनकाउंटर बताया नहीं गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब मैंने उस पलटी हुई गाड़ी से सवाल किए हैं। पलटी हुई गाड़ी के पास में गया था, देखा था पलटी हुई थी, मैंने उससे कुछ सवाल किए थे। सुनिएगा पलटी हुई गाड़ी का बयान और व्यंग, इसमें सारा लोकतंत्र अगर शामिल हो जाए कि वास्तव में वो गाड़ी पलटी क्यों थी,
तो आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। पलटी हुई गाड़ी का बयान। मैंने पूछा, अरे वो चालाक गाड़ी क्यों पलट गई? मैंने पूछा, अरे वो चालाक गाड़ी क्यों पलट गई? क्या समझा? क्या समझा है मैं अनाड़ी हूं? मैंने पूछा, अरे वो चालाक गाड़ी क्यों पलट गई? क्या समझा था मैं अनाड़ी हूं? वो बोली, पलट तो बड़े बड़े नेता जाते हैं, मैं तो एक गाड़ी हूं। शुक्रिया। सोचो, अगर मैं उसे मंजिल तक पहुंचाती तो वो मुकदमा लड़ता और तारीख पे तारीख की नौबत आती। वो हर हथकंडे अपनाता और उसके खिलाफ कोई गवाही देने ना आता। वो मुकदमा लड़ते लड़ते एक दिन चुनाव लड़ता, फिर वो विजेता बन जाता, यानी एक दुर्दांत अपराधी कल को बाहुबली नेता बन जाता। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर मैं उसकी रखवाली में लगा दी जाती। मैं अपने शहीद पुलिस वालों को क्या मुंह दिखाती? मैं ये देखकर अंदर ही अंदर मर रही होती कि पुलिस के कातिल की सुरक्षा एक दिन यही पुलिस कर रही होती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत यही अच्छा, पुलिस कर रही होती। यही सोचकर मैं अपने इरादों को लेकर डट गई और इससे पहले अपराधी अपने लक्ष्य तक पहुंचता, मैं रास्ते में पलट गई। और अंतिम की 2 पंक्तियां व्यंग्य की संभाल लीजिएगा। तुम लोगों ने मुझ पर एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया है, लेकिन सच तो यह है, एक अपराधी को मरवाकर मैंने लोकतंत्र के कई स्तंभों को बचाया है। लोकतंत्र के स्तंभ की चर्चा हुई। यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। एक व्यंग्य की अलग तेवर की कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि भारतीय इंजीनियर अमेरिकन इंजीनियर दोस्त के घर गया, तो उसे देखा कि इतनी शानदार उसने घर बनवा रखा था। वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हुए बालकनी में, और पूछा कि आपने इतने बढ़िया घर कैसे बनवा लिया है? उसने कहा कि वो सामने वाला पुल दिखाई दे रहा है। बोला, हाँ दिखाई दे रहा है। बोला, इसका 10% मेरी जेब में आया था तो मैं इतना बढ़िया घर बनवाया था। अब सोचिए, वो अमेरिकन दोस्त 1 साल बाद भारतीय दोस्त के घर आया। वो उसको लिफ्ट से ले गया 7वीं फ्लोर पर अपने घर के, और 7वीं फ्लोर की बालकनी में दोनों खड़े हुए। उसके अमेरिकन दोस्त ने पूछा, अरे आपने इतना बड़ा होटल नुमा घर कैसे बनवा लिया? तो भारतीय इंजीनियर ने कहा कि सामने वो ब्रिज दिखाई दे रहा है ना? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। अमेरिकन इंजीनियर ने कहा, दिखाई तो नहीं दे रहा है। उसने कहा, दिखाई कैसे देगा, पूरा का पूरा ही तो मेरी जेब में आ गया है। एक व्यंग्य सुनिए। आजकल सारे पुल कोलैप्स हो रहे हैं, बहुत सारे पुल गिरे। एक नेताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने जितने भी पुल बनवाए थे आज तक कोई नहीं गिरा। उसने पूछा, क्यों नहीं गिरा? तो उन्होंने कहा कि कागज पर बनवाए थे।